कोरोना के बीच देश में पक्षियों की मौत से हड़कंप। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टि। राजस्थान और गुजरात में अलर्ट। हिमाचल के धर्मशाला में पौंग डैम झील के आसपास 1700 प्रवासी पक्षियों की मौत। प्रारंभिक जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। प्रशासन 4 विधानसभा क्षेत्रों में मीट मछली सहित अंडों की सप्लाई पर बैन लगा चुका है। केरल के कोट्टायम में 1500 बतखों की मौत। संक्रमण को रोकने के लिए 40,000 बतखों को मारा जाएगा। राजस्थान के झालावाड़ में सैकड़ों कौवों की मौत से सहमे लोग। बालाजी मंदिर के 1 किलोमीटर के दायरे में धारा 144 लगाई गई। झालावाड़ में 60 मुर्गियों को भी अज्ञात कारणों से उनकी मौत हो गई है। एहतियातन प्रशासन ने पोल्ट्री फार्म और अंडों की खरीद बिक्री पर रोक लगाई। लोगों को मांसाहार का सेवन न करने की भी सलाह दी गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में 4 दिन में 63 कौवों की मौत। बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। चिड़ियाघर प्रशासन ने जू में दवाइयों का छिड़काव किया। बर्ड फ्लू पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कहा, हालात पर कड़ी नजर है, वायरस फैलने नहीं देंगे। एमपी के खंडवा में गोलमोल बाबा मंदिर परिसर के आसपास कौवों और बगुलों की मौत से सनसनी मची। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने को कहा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक हफ्ते में 200 से ज्यादा कौवों की मौत। नीमच और अगर मालवा में बड़ी तादाद में भी पक्षियों के मारे जाने की खबर। गुजरात के जूनागढ़ में बाटवा गांव में भी दर्जनों पक्षियों की मौत। राज्य में अलर्ट घोषित किया गया। चलिए अब दूसरी और तेज रफ्तार खबरों का रुख कर लेते हैं। कोवैक्सीन पर छिड़े विवाद पर भारत बायोटेक की सफाई। कहा, हमारी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। हम भारत ही नहीं, यूके समेत 12 देशों में कर रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल। भारत बायोटेक के एमडी कृष्णा एला ने कहा कि ना तो हमारा किसी पार्टी से संबंध, न ही हमारी वैक्सीन सेकेंडरी है। बयान देने से पहले सोचना चाहिए। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा था कि वो कोवैक्सीन का इस्तेमाल बैकअप के तौर पर किया जा सकता है। इसी पर भारत बायोटेक ने सफाई दी है। भारत की कोवैक्सीन में ब्राजील के निजी क्लिनिकों ने दिखाई दिलचस्पी। 50 लाख डोज की खरीद के लिए समझौता किया। वैक्सीन पर विवाद पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा बोले, कांग्रेस और एसपी वैक्सीन पर भ्रम फैला रहे हैं। वैक्सीन आने से विपक्ष परेशान है। तीसरे चरण की ट्रायल पूरा हुए बिना भारत बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, लोगों का भरोसा जीतने के लिए पीएम मोदी खुद वैक्सीन लगवाकर करें शुरुआत। देश में ब्रिटिश स्ट्रेन वाले नए कोरोना के मरीजों की संख्या 38 हुई। महाराष्ट्र में 8 और केरल में 6 नए मरीजों की पुष्टि। यूपी में आज कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। हर जिले में 6 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में भी टीकाकरण का होगा अभ्यास। देश में बनी कोवैक्सीन पर बाबा रामदेव ने जताई खुशी। एबीपी न्यूज से बोले, वैक्सीन पर अफवाह फैलाने वाले धार्मिक आतंकवादी टीके से नपुंसकता नहीं आई। मुंबई में वैक्सीनेशन के लिए बीएमसी ने की बड़ी तैयारी। 75 स्टोर सेंटर तैयार। 90 लाख वैक्सीन रखने की होगी क्षमता। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। बात एमपी की होगी। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। बोले, अभी नहीं लगवाऊंगा कोरोना का टीका, पहले जरूरतमंदों को लगेगी वैक्सीन। शिवराज को हो चुका है कोरोना। 82 साल के ब्रायन बने ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन लगवाने वाले पहले इंसान। भारत में भी कोविशील्ड को मिल चुकी है मंजूरी। ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर चिंता जाहिर की। कहा, वैक्सीन के असरदार होने को लेकर शंका है। इजराइल में अब तक 13 लाख लोगों का कोरोना वैक्सीनेशन हो चुका है। हर रोज 5 से 7 लाख लोगों को टीका लगाया जा रहा है। कुल आबादी के 10वें हिस्से का टीकाकरण हो चुका है। न्यूयॉर्क की नर्स सैंड्रा लिंडसे को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया। सैंड्रा अमेरिका की पहली हेल्थ केयर वर्कर बनी जिन्हें वैक्सीन का पूरा डोज मिला है।
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट आज सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगा। तय होगी नई संसद और दूसरी इमारतें बनेंगी या नहीं। 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का शिलान्यास किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने तक निर्माण रुक गया है। तोड़फोड़ या पेड़ गिराने पर रोक लगाई गई है। सेंट्रल विस्टा राजपथ के दोनों तरफ का इलाका है। यहां मौजूदा पार्लियामेंट के पास 64,500 वर्ग किलोमीटर इलाके में नया संसद भवन बनाने का प्रस्ताव है। इस पर करीब 1,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह 11 बजे कोच्चि मंगलुरु गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 450 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का निर्माण गेल कंपनी ने किया है। सरकार और किसान संगठनों की 8वीं बैठक भी बेनतीजा रही। नए कृषि कानूनों को रद्द करने पर अब भी किसान अड़े हैं। 8 जनवरी को फिर बात होगी। कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। विज्ञान भवन में बैठक से पहले आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि दी गई। किसानों ने लंच ब्रेक में अपना लंगर का खाना खाया। किसानों के साथ बैठक के बाद बोले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कृषि कानूनों और एमएसपी पर किसानों से चर्चा हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सरकार को दी चेतावनी। बोले कानून वापस नहीं तो घर वापस नहीं। किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष का सरकार पर हमला। ममता बोली नए कानून बनने से पहले बीजेपी वालों ने गोदाम तैयार की। अखिलेश ने कहा किसानों का भरोसा खो चुकी है ये सरकार। कांग्रेस ने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। सरकार से कहा प्रजा की बात मानने से शासक छोटा नहीं हो जाता। किसान आंदोलन का आज 41वां दिन। बारिश और कड़ाके की ठंड के बावजूद दिल्ली बॉर्डर पर डटे हैं किसान। हरियाणा के रोहतक से सैकड़ों महिलाएं ट्रैक्टर चलाकर दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पहुंची। कहा समाधान निकालने सरकार, वरना 26 जनवरी को लाल किले तक जाएंगे। 26 जनवरी को दिल्ली के राजपथ पर ट्रैक्टर परेड करने के लिए किसानों की बड़ी तैयारी। हरियाणा की जींद में किसान महिलाओं ने ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पंजाब हरियाणा में मोबाइल टावर तोड़े जाने पर रिलायंस जियो ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कहा न कभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, न ही कभी जमीन खरीदी। किसान आंदोलन पर इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई संभव। सड़क से किसानों के हटाने से जुड़ी याचिकाओं पर विचार होगा। चलिए कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं तेज रफ्तार से। बेनामी संपत्ति मामले में रॉबर्ट वाड्रा से आयकर विभाग ने 9 घंटे तक पूछताछ की। रॉबर्ट वाड्रा बोले किसान आंदोलन से ध्यान हटाने की कोशिश। शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से ईडी ने करीब 3.5 घंटे तक पूछताछ की। पीएमसी बैंक घोटाले के आरोपियों के करीबी से 55 लाख लोन लेने का है मामला। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग पूरे देश का केंद्रीकरण करना चाहते हैं, अब हम महाराष्ट्र का केंद्रीकरण करेंगे। लव जिहाद कानून के समर्थन में 250 पूर्व अफसरों ने लिखी योगी सरकार को चिट्ठी। पहले 104 पूर्व आईएएस अधिकारियों ने किया था विरोध। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर बंगाल में देश नायक दिवस मनाएगी ममता सरकार। राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने के लिए केंद्र को लिखी चिट्ठी। बंगाल में अलग प्लानिंग कमीशन बनाएंगी ममता सरकार। केंद्रीय योजना आयोग को खत्म करने का जवाब। कोलकाता में बीजेपी के रोड शो के दौरान कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी की तरफ जूता फेंका गया। बीजेपी बोली हार के डर से बौखलाई टीएमसी। 1000 करोड़ के मवेशी घोटाले के खुलासे के बाद ममता सरकार पर गवर्नर धनखड़ का हमला। बोले अगर सरकार की मदद से अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जाता है तो यह लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी कील है। बंगाल के दमदम में दिलीप घोष की रैली के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत। दिलीप घोष को काले झंडे दिखाने पर हुआ बवाल। कांग्रेस ने लेफ्ट के साथ चुनावी गठजोड़ के लिए बनाई कमेटी। अधीर रंजन को दी कमान। कुछ और खबरें आपके सामने रख देते हैं। माइनर हार्ट अटैक के बाद कोलकाता के अस्पताल में भर्ती सौरभ गांगुली की तबीयत में अब सुधार है। कल मिल सकती है हॉस्पिटल से छुट्टी।
राजस्थान के नागौर में सुनील शर्मा नाम के युवक के घर पर गुंडों ने फायरिंग कर दी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। लेडी डॉन अनुराधा ने की थी फिरौती की मांग। मुंबई के मलाड इलाके में इन्फिनिटी मॉल के पास फायरिंग। एक युवक ने प्रेमिका को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। दोनों कांदीवली के रहने वाले हैं। दिल्ली के नेब सराय में 31 दिसंबर की रात घर में घुसकर शिक्षक की पिटाई का वीडियो सामने आया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने बिहार झारखंड के 11 जिलों से 35 मोबाइल जब्त किए हैं। दिल्ली में चुराकर गरीब मजदूरों को बेचा गया था। बिहार के कैमूर में मोबाइल दुकानदार का दिन दहाड़े मर्डर। बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। मृतक का नाम नीतीश कुमार। यूपी के शामली में 181 किलो चरस के साथ तस्कर गिरफ्तार। बरामद ड्रग्स की कीमत 3 करोड़ रुपए। नेपाल से ट्रक में लाई गई थी खेत। रांची में युवक की सिर कटी लाश मिलने के बाद बीजेपी ने किया सीएम हेमंत सोरेन के काफिले को घेरा। सोरेन को बदलना पड़ा रास्ता। बिहार का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल आदित्य तिवारी दिल्ली में गिरफ्तार। सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 5 कारतूस बरामद। आदित्य के खिलाफ 16 मुकदमे दर्ज हैं। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के पन्ना में अवैध शराब के तस्करों को खुद पकड़ने में जुटे विधायक प्रहलाद लोधी कई शराब माफिया को भिजवा चुके हैं जेल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।